चलिए तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 12.2 देखेंगे। उससे पहले उस मतलब ये एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला लगेगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या खंड पता होगा, त्रिज्या खंड कैसा बनता है ऐसे, है ना। ये हो गया कथी, वृत्त के केंद्र हो गया, ये हो गया मान लो चाप। तो चाप और त्रिज्या से घिरल क्षेत्र, चाप और किससे, त्रिज्या से घिरल क्षेत्र। मान लीजिए ये चाप है और ये त्रिज्या है, तो चाप और त्रिज्या से घिरल क्षेत्र कथी का लगेगा, त्रिज्या खंड। तो ये हो गया कथी, लघु त्रिज्या खंड। ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत है भाई, आए नहीं ना। अब यहाँ पे समझ लीजिए एक चीज, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग मान लेंगे कथी, कोण को थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, कितना कोण है से पता नहीं, ठीक है, समझा। अच्छा, ये यदि कोण निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, तो पूरा में से कितना घटाएंगे, 360 में से एक कोण को घटा देंगे, क्योंकि जानते हो तो पूरा कोण का योग कितना होता है, 360। हाँ तो हालांकि पूछेगा नहीं, चलिए। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे तो थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कहीं कहीं गुना न रहेगा तो ऐसी बिंदु रहेगा तो पाई आर, बात करती है सेम है। ये गुना होगा तो प्लेन हो जाएगा, पता है ना। इसी को लघु त्रिज्या खंड भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। लघु मतलब छोटका, बड़का का पूछेगा दीर्घ खंड त्रिज्या, तो इसका पाई मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से करिए लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर, या इसी को यदि सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा, या ई डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। 360 डिग्री घटे थीटा बटा में 360 डिग्री गुने का पाई आर स्क्वायर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड आपको पता ही होगा, ये हो गया फिगर, है ना। ये हो गया कथी, चाप। तो चाप और कथी, जीवा से घिरा क्षेत्र, है ना। चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र कथी होगा, वृत्त खंड, ठीक है। तो इसी में यदि हम बनाना चाहे त्रिज्या खंड तो बन गया इस तरह से ना। चलो समझ आ रहा है, त्रिज्या खंड भी हो गया इसमें। चलो तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछिए तो आर स्क्वायर, है ना, होल पाई थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा इंटू कॉस थीटा हाफ ना, साइन थीटा हाफ इंटू कथी कॉस थीटा हाफ। ध्यान रखिए, आर स्क्वायर होल पाई थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस साइन हाफ थीटा इंटू कॉस हाफ थीटा, ठीक ना। चले, या इसी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आर स्क्वायर होल पाई थीटा बटा में 360 डिग्री घटे हाफ साइन थीटा, हाफ साइन थीटा। चलिए याद कीजिएगा। नेक्स्ट, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसको लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त मतलब क्या करेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। चाप की लंबाई थीटा बटा में 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, या ये 2 से ही कट जाएगा 180 मरतबे, तो ऊपर पाई आर बच गया, थीटा बच गया, तो पाई आर थीटा है बटा में 180, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज निकालिए। 12 कितना 2 उतार लीजिएगा बाद में, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कितना है, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड कथी निकाला है, त्रिज्या खंड। पहले फिगर देख लो, फिगर बनाना जरूरी नहीं है लेकिन समझाने के लिए बना रहा है। त्रिज्या खंड की चर्चा किया ना, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। एंगल कितना है 60 डिग्री। ये 6 का पता है ना भाई, आए ध्यान होना चाहिए। हमसे कथी पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो लिख दो, ध्यान रखो समझो। आर कितना दे दिया बताइए, 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे दिया, 60 डिग्री। अब हमको निकालना है कथी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लिख दो त्रिज्या खंड का कथी क्षेत्रफल। नाम तो कुछ नहीं दे है, नाम दे भी सकता है, ए बी ओ, जरूरी नहीं है। क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 60, 360 गुने 22/7। आर का वैल्यू 6 गुणे 6, दो जगह लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू इसमें पहले ही बोले, जब तक अंथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू इतना ही लेना, 22/7। देखो 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 36, 6 से 6 कट गया, कोई दिक्कत। तो 22 6 कितना होगा, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है, इतना है। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला है, इसका परिधि दे दिया है, वृत्त की परिधि दे दिया कितना, हाँ एक
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतना है। तो वृत्त की परिधि कितना होता है? वृत्त का परिधि, यहाँ चतुर्थांश का परिधि ना दे ध्यान रखना, इसी ध्यान रखना। तो 22 सेंटीमीटर हो गया। हम क्या जानते हैं 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, है ना। चलो तो क्या हो गया 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर बराबर कितना 22 हो गया ना इधर। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, हटाओ नहीं कहाँ तक होएगा, आर बराबर क्या होगा 22 बटा में नहीं 2 गुने 22 गुने 7, 22 से 22 कट गया, ये आर का वैल्यू कितना आ गया 7 बटा, हाँ सॉरी 2। कथी निकालने के लिए बोला था चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना, तो ना निकलेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, चतुर्थांश का क्या होता है 1/4 पाई आर, फॉर्मूला याद है ना, 1/4 गुने 22 बटा 7 गुने आर का वैल्यू 7/2 गुने 7/2, ठीक है 7 से 7 है ना, 2 से क्या मतलब है 11 मतलब है, गुना कर दिए तो 11 7 77/8 आंसर आ जाएगा कितना 77/8 cm स्क्वायर। मिलाओ और अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर पढ़ के बनाओ तो बनेगा, था पहले उतार लो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना 3rd, कथी कह रहा है 3rd नंबर कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। चलो देखो घड़ी इस तरह से गोल होगा है ना, कथी होगा रे नहीं बोल रहा है, इसका सुई की लंबाई कितना है ना, हाँ तो आगे कथी बोल रहा है मिनट की सुई है ना, कितना है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया होगा 5 मिनट में कहाँ चलाया, यहाँ चलाया, कहाँ चलाया यहाँ चलाया, नहीं यहाँ से कहाँ चलाया यहाँ चला, समझा गया। तो ये एरिया का क्षेत्रफल कथी है, कथी अरे कथी बनाई त्रिज्या खंडा बना, एंगल का वैल्यू देले है ना देले निकाल जाएगा, टेंशन मत लो, ये निकालना पड़ेगा हमको। तो ध्यान रखना एक चीज, ए ध्यान रखो ए बउआ, हल त्रिज्या कितना देले है 14 cm। देखो 1 मिनट में ठीक है 6 डिग्री का एंगल बनता है, कितना डिग्री का, तो 5 मिनट बोला है ना भाई, लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में कितना, एक हिंदी में लिखना 1 मिनट बराबर कितना 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर कितना 30 डिग्री हो गया ना। अब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ ध्यान दो यार, तू लोग कहाँ से कहाँ बात लिया था समझ में नहीं आता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, समझ में आ गया ना। आए भाषा ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, समझ जाओगे ना, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो निकालना का थी आपको इसका क्षेत्रफल ना, और इसी का क्षेत्रफल निकालना है। कितने गया क्वेश्चन लिखो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखो 5 मिनट में ना, 5 मिनट में बोला लिखेगा घड़ी के सुई द्वारा, घड़ी के उत्ता जाते लिखे डायरेक्ट लिखो त्रिज्या खंड ना, त्रिज्या खंड कितना थीटा बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना रे, अब तू सब मार खावे यहाँ पे थीटा बटा 360 गुने पाई आर, बताइए कितना होगा 30 बटा 360, 22 बटा 7 गुने 14 गुने 14, ठीक है काट दीजिए, काटेगा तो आ गया 0 से 0 कहानी खत्म, 7 दूना 14, 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 मरतबे 11 मरतबे 1 मरतबे 3 मरतबे, ठीक है कितना हो गया 14 कम 14 1 15, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में 2 क्वेश्चन होगा है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, पहले वृत्त बनाइए, अब बोलिए कैसे बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, आगे कथी
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है। कथी आंतरिक करती है? हाँ, केंद्र पर कथी बनाती है? इसको ऐसे बना दो। केंद्र पर कथी बनाती है? समकोण बनाते हैं। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? अब यार 1 मिनट में 6 लिख लो। सेकेंड नहीं बता रहे हैं बुआ, डिग्री बता रहे हैं। डिग्री हाँ, सेकेंड को दिख रहा है। तो समझो यहाँ पे बोला है कथी, क्वेश्चन में समझा कुछ कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र, अच्छा जीवा भी बोला है, कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरिक करता है ना। हाँ, तो कथी बोला आगे? दूगो चीज, पहला संगत लघु वृत्त खंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। निकल जाएगा। चले तो 4 के लिखेंगे हम लोग। देने का दिक्कत है आर 10 cm एंगल 90 डिग्री। 1 नंबर में कथी बोला है? संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? r² है ना, पाई थीटा बट्टा में 360 डिग्री माइनस साइन हाफ थीटा इंटू कॉस हाफ थीटा। सही से लिख लेना फॉर्मूला, ठीक है। आ जाओ, वैल्यू रखे। आर का वैल्यू कितना है? 10 गुणे 10। पाई का वैल्यू 22/7 नीचे चलेगा, पता है ना, नीचे चलेगा, गुणे 90 फिर 360। अच्छा रखेला बोल दे लो पाई के ने। अच्छा यहाँ बोल दिया 3 दशमलव कितना 1/4। चलो भाई, साइन थीटा फिर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 100 हो गया। काट सकते इसको। हाँ, 9 कम 9 9 चौका, फिर इसको 2 से और फिर इसको कैसे हो गया? हाँ ना बोल रहा है रे चिलवा सर। तो कितना हो गया? 1.57 बटा में 2, ठीक है ना। घटे कितना? साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का वैल्यू 1/√2। इसका भी होगा 1/√2। साइन 45 समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ से? ले अब समझ में आ लग। भिन्न के जोड़ आता है? आता है ना, क्या कि ना आता है तो ना बनेगा। देखो इधर भिन्न के जोड़ का आप काम है ना, इसको मिटाएंगे। इधर बता रहे हैं, बताओ तक भिन्न के जोड़ कितना होगा से? कितना हो गया? इधर 100 के 100 हो गया। इधर कितना हो गया? एलसीएम लीजिएगा तो चलो पहले लिख लो एक लाइन ऐसी बटा 2, एक इधर ये भी 2, ये ना हो गया रे, गुना 1 1 और √2 गुने √2 तो 2 ये ना होगा। चलो तो 100 के 100 हो गया। इधर हर समान है तो लिख देंगे, ऊपर जोड़ देंगे, घटा तो घटा देंगे। तो देखिए है ना, तो 100 के 100 हो गया। यहाँ पे 0 कितना बच गया? 5/7 बटा में 2 है ना। तो कितना हो गया? डायरेक्ट कीजिए ना, 57 हो गया बटा में 2, 28 कितना 5 सेंटीमीटर। नहीं हुआ? देखो इस 100 से गुना तो ये खत्म हो जाएगा ना रे, 57 आ जाएगा ना। है 57 को 2 से भाग दीजिएगा तो 28 में 56 आएगा, आधा 57 ना भाग देने आता होगा। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? पहला बना है। दूसरा देखिए, संगत, हाँ तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्र क्या होता है? फॉर्मूला लिखा था बताओ तो, 360 वाला बताओ। 300 कथी बोला है? पीले कहला है संगत दीर्घ बोला है, लघु नहीं बोला है। कथी बोला है? दीर्घ बोला है, लघु नहीं बोला है। सीटा बटा 360 गुने कथी बोला है? समझ में आ रहा है? हम बोले 360 घटे थीटा बटा 360 लिखा है, ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखा है ना वो बोलने के लिए बोले। बताओ 360 घटे थीटा बटा 360 पाई r² इनटू
हाँ ये है ना, हाँ समझा? क्योंकि लघु वाला फार्मूला इसमें लगा, लघु देखो पाई स्क्वायर घटे का थी लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, लघु तो निकाला ही नहीं, सॉरी त्रिज्याखंड का क्षेत्र, तो लघु कहाँ निकाले, नहीं ना निकाले, समझा गया ना, इसलिए वाला लगाना है। कोई दिक्कत दिक्कत होगा भी तो क्या कर सकते हैं। 360 घटे कितना 90 बटा 360 कितना है 3.14 गुणे आर का वैल्यू 10 गुणे 10। ठीक है, चला लोग देखिए कितना हो गया इधर 270, ये पगला, हाँ हाँ तो पगला नहीं है, ध्यान दो इधर सही से, कितना हो गया 314 हो जाएगा गुना होके, आए और फिर कॉल आ गया मोबाइल पे, अरे यार इसमें कॉल कौन, कंपनी वाला आजकल ज्यादा ही कुछ कॉल करता है। चलो ये हो गया बुआ, अब इसको कथी कीजिएगा, इसे काट दीजिए, है ना, हाँ नतिया 27 और नचक 36 काटिए ना, 2 मरते तो ये कटेगा कितना 157, और कटेगा नहीं कटेगा, तो गुना कीजिए था, दशमलव में आंसर दिले है, 21 हाँ तो काट देंगे, चलो बाद में काट देंगे, 17 21 के 1, फिर 5 15 2 17, 3 कम 3 आ 1 4 बटा 2, इसको काटिए तो 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 5 हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 245 से सही। चलो मिलाइए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए तो अब जो है आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा, 5 में 3 गो है, ठीक है, 6 कर लीजिएगा, 7 कर लीजिएगा, इतना का क्या आएगा, ठीक है, 5 6 7, और इसी के साथ प्रीवियस यानी पूछा गया क्वेश्चन जो लगभग इसे 10 को बना के आएगा, सुन लो, नहीं बना के आएगा तो फिर मार खाओगे, ठीक है। चलिए